असली चुड़ैल की थी वो चीख जो हमें राज फिल्म में सुनाई दी थी। राज फिल्म का नाम तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता, जिसने एक अलग सी क्रांति लेकर आई हॉरर सिनेमा में। दोस्तों, खासकर इस फिल्म में जो हमें चीख सुनाई दी थी जो चुड़ैल की, वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि असली थी वो चीख जो राज फिल्म में सुनाई दी थी। दरअसल जब भी हम कोई फिल्म में वीएफएक्स देखते हैं, अलग तरह की आवाज सुनते हैं, वो एक बनावटी होती है। लेकिन दोस्तों, इस चीख की भी एक अलग ही कहानी है जो शुरू हुई थी सड़क फिल्म की शूटिंग के दौरान। दरअसल सड़क फिल्म की शूटिंग कोई और नहीं बल्कि महेश भट्ट कर रहे थे और उनका साथ विक्रम भट्ट भी दे रहे थे। और ये शूटिंग एक ऐसी जगह पर हो रही थी जो कि मुंबई की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जिस जगह का नाम है मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स एक ऐसी जगह है जो कि एक टाइम पर एक अच्छा खासा मिल हुआ करता था, काफी मजदूर यहाँ पर काम करते थे, अच्छा खासा बिजनेस चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन सब कुछ बदल गया। ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में शुमार हो गई। दरअसल उस दिन यहाँ पर आग लग गई और उस आग में काफी सारे सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आ गए और उन लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से वो कभी बस ही नहीं पाया, एक खंडर सा हो गया। लोग ये कहने लगे, वहां से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। कई लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने वहां पर साए को देखा है, परछाइयों को देखा है, बिना इंसानी अस्तित्व के। ये बात फैलते फैलते इतनी ज्यादा फैल गई कि तब से लेकर आज तक मुकेश मिल्स वीराना है। उसके बाद से वहां पर कभी किसी ने कुछ भी स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन जब बॉलीवुड की नजर मुकेश मिल्स पर पड़ी तो बॉलीवुड ने सोचा कि ये तो बेस्ट जगह है हमारी शूटिंग के लिए। बस उसके बाद से वहां पे काफी सारी शूटिंग्स होने लगी। लेकिन शूटिंग करते हुए काफी सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। सड़क फिल्म की शूटिंग चल रही थी 1989 या फिर शायद 1990 के आसपास। यहाँ पे क्या होता था, जब भी ये लोग शूटिंग कर रहे होते थे तो सबके मन में एक अजीब सी हलचल होती थी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि यार ये चल क्या रहा है, भारी होने लगता था मन। एक दिन क्या हुआ, फिल्म का लास्ट का स्केड्यूल चल रहा था और विक्रम भट्ट इस चीज को डायरेक्ट कर रहे थे। विक्रम भट्ट डायरेक्ट करने के लिए चाहते थे कि इस सीन को, मैं पर्टिकुलर सीन को टॉप एंगल से लूं, मतलब कैमरा रहे टॉप एंगल में और नीचे सीन शूट किया जा रहा है। विक्रम भट्ट अपने कैमरामैन को लेते हैं और मुकेश मिल्स के एक टॉप फ्लोर वाले कमरे में चले जाते हैं। बस ये दो लोग ही रहते हैं, नीचे पूरा क्रू था। जब जैसे ही वो लोग शूट करने की तैयारी कर ही रहे होते कि अचानक से विक्रम भट्ट को पीछे से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। कैमरामैन भी पलट कर देखता है, साथ में विक्रम भट्ट भी देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई टीम का ही बंदा है जो मजाक करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। तो आवाज लगाते हैं अपने स्टंट मास्टर को और कहते हैं कि देख, यहाँ पे कोई चीख रहा चिल्ला रहा है, हम शूट कैसे करें, कुछ गड़बड़ है क्या। तब स्टंट मास्टर दो मुस्टंडों को उनकी तरफ भेज देता है, बड़ी बड़ी हॉकी स्टिक लेकर। पता नहीं वो किसे मारना चाह रहे थे। लेकर आते हैं और मुश्किल से 4-5 कदम आगे बढ़ते हैं जहां से चीख की आवाज सुनाई दी थी, और देखते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं मिलता। वापस आके कहते हैं कि सर वहां पे कोई नहीं है, शूट कर सकते हैं। जैसे तैसे करके वो शूट कर लेते हैं। लेकिन विक्रम भट्ट के जहन में वो बात थी। जैसे ये वहां का स्केड्यूल खत्म होता है तो विक्रम भट्ट के पास उनका जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो वहां के चौकीदार को लेके आता है। चौकीदार उनके पास आता है, बताता है कि सर जो आपने सुने ना, ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुने हैं, अक्सर सुनते हैं, और रोज रात के 3 बजे तो ये आवाजें और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से सुनाई देती है, बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। जब भी इन आवाजों का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचो तो वहां पर कोई होता ही नहीं है। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। शायद यही कारण है कि ये जगह वापस से कभी बस नहीं पाई है। विक्रम भट्ट काफी हैरान होते हैं, उन्हें मालूम था ये जगह हॉन्टेड है। वो हॉन्टेड फिल्म्स पर हमेशा काम करते रहते हैं, हॉन्टेड चीजों पर उन्हें यकीन है। लेकिन पहली बार वो किसी ऐसी चीज से रूबरू हुए थे, वो चीख भूल नहीं पाए थे। उसके बाद 1993 के टाइम में वो आफ्ताब शिवदशानी के साथ एक फिल्म कर रहे थे। वो फिल्म भी वो उसी जगह पर कर रहे थे, मुकेश मिल्स पर। अब फिल्म आधी शूट हो गई थी, मतलब जो सीन उन्हें करना था वो आधा शूट हो चुका था। अब विक्रम भट्ट के जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उनकी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, वो विक्रम भट्ट से लगभग 50 मीटर की दूरी पर, वहीं बिल्डिंग के नीचे जहां पर विक्रम भट्ट को वो आवाज सुनाई दी थी, वहां पर खड़े होके वो कुछ बात कर रहे थे। अचानक से विक्रम भट्ट अपनी
स्क्रिप्ट में ध्यान दे रहे हैं कि अचानक से वापस से अपने एडी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरफ नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि वो लोग अभी खड़े होकर वहां पे नॉर्मली बात कर रहे थे और अभी वो तेजी से भागते हुए डरे डरे विक्रम भट्ट के पास आ रहे हैं। बहुत तेजी से, घबराए हुए फटाक से उनके पास पहुंचते हैं और हाफने लगते हैं। विक्रम भट्ट कुछ नहीं सोचते और कहते हैं, तुम्हें भी चीख सुनाई दी? सामने से जवाब आता है, हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता? विक्रम भट्ट समझ जाते हैं कि इतने साल बीत गए, लगभग 4 साल बीते। इन 4 साल में भी वो चीज नहीं बदली। चौकीदार ने बताया था कि ये आवाज तो काफी समय से आ रही है। जैसे ही विक्रम भट्ट ने ये बात अपने कुछ लोगों को बताई तो लोगों ने मशवरा दिया कि हमें यहाँ से अपना सेट हटा लेना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर ये शूटिंग कहीं और की गई। अब ये सारा वाकया कहाँ पता चला मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। विक्रम भट्ट ने एक और फिल्म बनाई थी घोस्ट नाम की। घोस्ट फिल्म की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये सारा वाकया बताया। लेकिन अब बात आती है कि राज फिल्म से इसका क्या ताल्लुक है। दरअसल ये जो आफ्ताब के साथ वो फिल्म कर रहे थे तो आफ्ताब के साथ फिल्म करने के बाद उनके दिमाग में राज करने का आइडिया आ ही गया था। लेकिन राज के लिए उन्हें बहुत ही खतरनाक चुड़ैल की आवाज चाहिए थी। वो आवाज हूबहू वैसी ही होनी चाहिए थी जैसी उन्हें सुनाई दी थी, जैसे उनके एडी को, जैसे उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को सुनाई दी थी। क्योंकि उनके मन में वो भाग गई थी, क्योंकि उससे वो इतना डर गए थे। तो सोचो नॉर्मल लोग कितने डर जाते, क्योंकि वो कभी भूत प्रेत से डरते नहीं थे। उनके दिमाग में यही था कि अगर सुनाई दी लोगों को तो भाई ये चीज चल जाएगी। उन्होंने इस चीख के लिए, इस पर्टिकुलर चीख के लिए जो उनने सुने थे, रियल भूत की चीख, काफी सारे ऑडिशंस लिए, काफी सारे डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल पाया। मुकेश भट्ट ने तो ये भी बोले थे कि भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बोल, मैं चिल्ला देता हूँ चुड़ैल बन के। लेकिन विक्रम भट्ट चाहते थे कि वो आवाज बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक साउंड करनी चाहिए, जैसी उन्होंने रियल भूत की आवाज सुनी थी। सुनने वाले तो 3 लोग थे, लेकिन विक्रम भट्ट चाह रहे थे कि एग्जैक्टली मुझे वही चाहिए। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे करके 2 अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट बुलाई गई और उन दोनों की आवाज को मिक्स करके वो एक पर्टिकुलर चुड़ैल की आवाज बनी। और वो आवाज सेम टू सेम वही आवाज थी जो विक्रम भट्ट ने और उनके 2 टीम मेंबर्स ने सुने थे, सेम टू सेम लिटरली। विक्रम भट्ट खुद हैरान हो गए कि वही आवाज है, ये आवाज मैं भूल नहीं पाया हूँ इतने सालों में। ये कुछ चीजें होती है ऐसी जिंदगी में घट जाती है ना, तो आप उन्हें कभी भूल नहीं पाते। आपको खुद को याद होगा, अगर आपकी जिंदगी में कुछ पैरानॉर्मल बीता होगा ना तो आप उस सिचुएशन को नहीं भूल पाएंगे। भले ही सब कुछ भूल जाएंगे, अपने कितने भी साल पहले बीता होगा वो आप चीजें भूल ही नहीं पाते हैं, ऐसी अजीब चीजें। तो विक्रम भट्ट भी वो आवाज नहीं भूल पाए थे। वो आज फिर से हैरान हो गए कि कैसी वो आवाज वापस से लौट कर मेरे पास आई। मैं तो बस कोशिश कर रहा था, 100% कॉपी होना तो मुझे भी मालूम था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये आवाज फिर आखिरकार उन्होंने राज फिल्म में डाली। और फिर क्या था दोस्तों, आप सभी को मालूम है, राज फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। और खासकर तो आज भी कहूंगा उस पर्टिकुलर चीख के कारण ही। जब बचपन में वो फिल्म देखते थे हम लोग, आपको याद होगा अगर आप लोग 90s के हैं, तो जब ये चीख आती थी तो इससे हम शहर से जाते थे, बहुत डरावना लगता था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग भी इस चीख से उतना ही ज्यादा घबराते थे। अगर आप लोग नई जनरेशन के हैं तो क्या आप लोगों को राज फिल्म के टक्कर में कोई फिल्म आज तक लगी है कि नहीं उससे ज्यादा डरावनी ये फिल्म है? कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने वीडियो देखे हैं तो लाइक जरूर कर दिए होंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत